नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की दुश्मन सिर्फ गुजरात लॉबी नहीं है, सिर्फ मोदी और शाह नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार के अपने, नीतीश कुमार के पुराने वफादार भी नीतीश कुमार की लंका लगा रहे हैं। और इस फेरिस्त में सबसे ऊपर नाम लल्लन सिंह का है, जो कभी नीतीश के रहमो करम पर सियासत में आगे बढ़े। अब नीतीश कुमार के वफादारों का कहना है, पुराने साथियों का कहना है कि जिस लल्लन सिंह को नीतीश कुमार ने केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री बनाया, मलाई खाने का मौका दिया, वही लल्लन सिंह अमित शाह की गोद में बैठकर नीतीश कुमार की राह में कांटे बिछा रहे हैं आज की तारीख में। और ताज्जुब इस बात का है कि लल्लन बताइए नीतीश कुमार की एक तरह से कांटे कि नीतीश कुमार को आज की तारीख में सीएम फेस प्रोजेक्ट किया जाए, जहां जेडीयू का हर नेता, हर उम्मीदवार, हर सांसद, हर विधायक दबाव डाल रहा है बीजेपी पर। पूरा नीतीश कैंप दबाव डाल रहा है अमित शाह पर कि नीतीश कुमार को सीएम फेस प्रोजेक्ट करिए। 4 नवंबर से पहले जब फर्स्ट फेज का प्रचार खत्म हो रहा है, नीतीश कुमार को सीएम फेस प्रोजेक्ट करिए, जैसे तेजस्वी को किया है महागठबंधन। वहाँ सारा जेडीयू नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, वहाँ संजय झा हो या फिर लल्लन सिंह हो। वहीं लल्लन सिंह कह रहे हैं कि सीएम फेस तो चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे, विधायक तय करेंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे 14 नवंबर के बाद, नतीजे आने के बाद। यानी लल्लन सिंह अमित शाह के सुर में सुर मिला रहे हैं। सुनिए, आप खुद सुनिए लल्लन सिंह को क्या कह रहे हैं कैमरे पर नीतीश बाबू के लिए। की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? अभी कोई एनडीए का चेहरा तो विधायक दल तय करेगा, लेकिन चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। एनडीए की सरकार को मजबूती देने वाला वोट एनडीए की सरकार को मजबूती देने वाला है। और इसलिए सभी नौजवान बेटे बेटी जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनको मेरा विशेष आग्रह है इस बार आपका वोट एनडीए की सरकार बनाने वाला वोट होना चाहिए। गठबंधन को बहुत बड़ी ताकत देने वाला एनडीए के जो साथी हैं, जो इस चुनाव के मैदान में एकजुट होकर लड़ रहे हैं, उनको विजयी बनाना है। ना बिहार में सीएम का पद खाली है, यहाँ नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो लोग अपने बेटा बेटी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, वो लोग बिहार के युवा का भला कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं। बिहार के युवा का भला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार बिहार का भला। बात दोस्तों यहीं खत्म नहीं हुई। जब नाराज नीतीश कुमार ने कल पटना के रोड शो में मोदी जी की गाड़ी पर चढ़ने से मना कर दिया कि मोदी जी के साथ नहीं बैठेंगे, रोड शो नहीं करेंगे, वो नाराज हुए नीतीश कुमार, मधेपुरा में जाके बैठे रहे। उस वक्त लल्लन सिंह नीतीश कुमार की जगह लप से मोदी की गाड़ी में चढ़ गए, मोदी की गाड़ी में मोदी जी की गाड़ी में चढ़ गए लल्लन सिंह। जहां नीतीश कुमार को आना चाहिए, एक तरह से अपने को रिप्लेसमेंट बता राजनीति देखिए आप लोग। और इस बात को लेकर जेडीयू के काडर में, कार्यकर्ता में, समर्थकों में रोष है, गुस्सा है। रैली में जो बिहार की जनता जो हमेशा मांग करती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कि मुख्यमंत्री होने चाहिए, वो कहाँ है इस रैली में? अब भले ही लल्लन सिंह आज की तारीख में जेडीयू के बड़े नेता हों, केंद्रीय मंत्री हों, जेडीयू की मीटिंग में अपने को नीतीश कुमार का वफादार पुराना साथी बताते हों, सच्चाई तो ये है अंदर ही अंदर कि वो आज की तारीख में अमित शाह के साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं मिलकर बीजेपी के साथ, शाह के साथ नीतीश कुमार को ही कमजोर कर रहे हैं। और जिस तरह से अमित शाह चाहते हैं कि इस बार जेडीयू की जगह बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बने, और कभी कभी ऐसा लगता है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बने, नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाए, तो नहीं है। अब इस सिलसिले में एक चर्चित यूट्यूब चैनल ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया ने बड़ा खुलासा किया है बिहार में जाकर। इस चैनल की टीम
मोकामा पहुंची और मोकामा में एक बीजेपी कार्यकर्ता से इंटरव्यू लिया, जिस इंटरव्यू में बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा है कि ऊपर से आदेश आए हैं कि भाई जेडीयू को यहाँ हराना है, यानी बोरिया बिस्तरा बांध देना है जेडीयू का, जेडीयू को हराओ और कहीं ना कहीं बीजेपी का सीएम बनाओ। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। यहाँ बीजेपी भारतीय जेडीयू को हरा रही है। हाँ, खुल्लम खुल्ली अमित शाह का आदेश है। अमित शाह का आदेश है हाँ, आदेश है कि बीजेपी जेडीयू को हराओ, जदयू हराओ, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाओ एकदम। अब अमित शाह ने कोई ऐसा फरमान जारी किया है पार्टी के अंदर, इसकी तस्दीक तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि चर्चा पूरे बिहार में है कि गुजरात लॉबी नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाहती है और अमित शाह ने तय कर लिया है कि चाहे कुछ हो जाए नीतीश कुमार को अगला सीएम नहीं बनाना है। और ये बात सिर्फ पत्रकार या चुनावी पंडित ही नहीं कह रहे, ये बात तो अब खुलकर नेता विपक्ष आरजेडी के नेता बताइए नीतीश कुमार की भी कह रहे हैं। कांटे। अरे भाई, तो इसमें कौन सी चौंकाने वाली बात है? आप सब लोग जान रहे हैं कि भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी के अलावा कांग्रेस भी कह रही है कि भाई अमित शाह बिहार में महाराष्ट्र जैसा प्रयोग कर रहे हैं और वो नीतीश कुमार का वही हाल करना चाहते हैं जो हाल उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का किया। शिंदे भी मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, लेकिन अमित शाह ने उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। सुनिए जरा, कन्हैया कुमार को सुनिए। भाजपा इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है, नीतीश जी के साथ वही किया जाएगा जो एकनाथ शिंदे के साथ किया गया है। फर्क ये है कि वहाँ पर शिंदे जी पहले आए, शिवसेना को बाद में समाप्त किया गया। यहाँ जेडीयू को पहले मिला लिया गया है, नीतीश जी को बाद में समाप्त किया जाएगा। ये होना है। बाबू के लिए चीफ मिनिस्टर इनको नीतीश को नहीं बनाएंगे, वो अपना एक चेले को ऐसा पकड़ लेके लाके कुर्सी पे बिठाएंगे और बोलेंगे नीतीश साहब आपका काम हो गया, ठीक है, आप घर में बैठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट लो, मैं आपका औषध का इंतजाम करूंगा, ये कहेंगे वो। अब दोस्तों, सियासत की हकीकत तो यही है कि जिस पार्टी में लल्लन सिंह जैसे नेता, संजय झा जैसे नेता हों, उस पार्टी में कुछ भी हो सकता है, कोई भी खेल किसी भी वक्त हो सकता है। और आप ताज्जुब मत करिएगा कि अगर 14 नवंबर के बाद अगर अमित शाह के हाथ में चिट्ठी आ गई राजभवन की, राज्यपाल की, तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर जेडीयू टूट भी सकती है, स्प्लिट भी कर सकती है, ऐसा खेल भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए पहले जरा अमित शाह का प्लान जान लें। हो सकता है ये प्लान लल्लन सिंह भी जानते हो, संजय झा भी जानते हो और नीतीश को भी इस प्लान का इल्म हो रहा हो, इसीलिए वो नाराज है। दरअसल प्लान ये है कि अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी है इस वक्त, वो चाहते हैं कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने 2025 में, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बने। और सबसे बड़ी पार्टी अगर बीजेपी बनती है, वहीं से अमित शाह का फिर खेल शुरू होता है, क्योंकि अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी तो राजभवन में जो मोहम्मद आरिफ खान गवर्नर बैठे हैं, जो मोदी और शाह के ही आदमी हैं, जिनको केरला से बिहार लाया गया, वो तुरंत बीजेपी को चिट्ठी दे देंगे सरकार बनाने की। और जैसे ही ये चिट्ठी मिलेगी, जैसे ही न्योता मिलेगा अमित शाह को सरकार बनाने का, फिर सारी चीजें उनके हाथ में होंगी। फिर अमित शाह अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। वो नित्यानंद राय भी हो सकते हैं, वो सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात का विषय है। सवाल इस बात का है कि अगर अमित शाह ने अपना सीएम तय किया तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? मोदी जी की गाड़ी में चढ़ गए लल्लन सिंह, जहां नीतीश कुमार को होना चाहिए। सिंह का रोल क्या होगा? राजनीति देखिए आप लोग। कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार अड़ जाते हैं कि मैं ही सीएम बनूंगा, तो फिर ये पार्टी टूट भी सकती है। फिर अमित शाह, क्योंकि सरकार, सिस्टम, पैसा सब कुछ उन्हीं के हाथ में होगा। बहरहाल एक बात तय है कि आज की तारीख में लल्लन सिंह जेडीयू की जगह अमित शाह के ज़्यादा करीब दिखते हैं, बीजेपी के ज़्यादा करीब दिखते हैं। और वैसे भी वो जेडीयू के नेता ज़रूर हैं, लेकिन मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में। तो आप कह सकते हैं कि लल्लन सिंह कहीं ना कहीं मोदी सरकार के साथ चल रहे हैं, इस तरह का दिखता है। अब बड़ी बात यह है कि ये सारा प्लान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मालूम हो गया। नीतीश कुमार को इस बात का इल्म है, एहसास है कि चाहे संजय झा हो या फिर लल्लन सिंह हो, ये अब हमारे नहीं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी पड़े, नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाए। क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनती है?
क्या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू बनती? मैं सिर्फ अभी एनडीए की बात कर रहा हूं, मैं महागठबंधन की यहां बात नहीं कर रहा हूं। अगर एनडीए ये चुनाव जीतती है, जिसके आसार हो सकता है कम हो, तो फिर अमित शाह की चलती है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से नीतीश कुमार इस वक्त खफा नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार सीधे तौर पर मोदी जी से दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी के रैली के अंदर नीतीश कुमार को होना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार उनकी रैली में शामिल नहीं हुए, उनकी गाड़ी में नहीं बैठे, लल्लन सिंह को बिठाना पड़ा मजबूरी में नीतीश कुमार की जगह। नीतीश कुमार को अभी तक सीएम का फेस घोषित नहीं किया गया। आज 4 तारीख हो गई, आज पूरी तरह से प्रचार बंद हो चुका है दोस्तों। 4 तारीख आखिरी था प्रचार का दिन। अब कल का दिन बीच में, पर तो पहला फेज वोटिंग का सामने निकल कर आ जाएगा कि कौन कितने पानी में बिहार के अंदर है। और जिस तरीके की खबरें आए दिन सामने निकलकर आती रहती हैं कि नीतीश कुमार अब ऐसा करेंगे, नीतीश कुमार वैसा करेंगे, इस तरीके की क्वेश्चन मार्क के साथ खबरें आप लोगों के सामने रखी जाती हैं ताकि आप लोगों तक सही और सटीक खबर पहुंच सके, ताकि आप लोग पूरी न्यूज देखें कि आखिर मामला क्या है, बिहार के अंदर क्या कुछ चल रहा है। ऐसा ही इस वीडियो के टाइटल के साथ किया गया है कि बिहार चुनाव से पहले बड़ा खेल, मोदी की सरकार गिराएंगे क्या नीतीश कुमार, क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार को सीएम का फेस घोषित नहीं किया गया। भाजपा में क्या खलबली मची हुई है। नीतीश कुमार जिस तरीके से खफा नजर आ रहे हैं, उसके आधार पर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या भाजपा के अंदर खलबली मची हुई है। भाजपा पूरी तरीके से जो है इस वक्त दोस्तों सख्ते में है कि नीतीश कुमार उनकी रैलियों में नहीं आ रहे, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि बिहार के अंदर एनडीए जो चुनाव लड़ रहा है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव बिहार के अंदर लड़ रहे हैं, लेकिन विधायक ये तय करेंगे कि नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे। यानी ये तो भाई क्लियर है कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को अगर रखना होता तो अब तक सीएम का फेस घोषित कर दिया गया होता। एक तरफ नीतीश कुमार को लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री तक का ऑफर कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके फिर भी इंडिया अलायंस की तरफ नीतीश कुमार नहीं गए और अब नौबत ये आ चुकी है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।